Hello students, I am Dr. Laxmi Pandey, Assistant Professor, Department of Biotechnology, St. Aloysius College, Jabalpur. Students, today I am going to explain you the topic monoclonal antibodies. So I will discuss this topic under these three subheadings: introduction, production, that is by hybridoma technology, and their applications. Now, introduction. The monoclonal antibodies are antibodies that are made by identical B cells and have monovalent affinity and bind to same epitopes. तो यहाँ पे आपके 4-5 की पॉइंट्स हैं. पहला हो गया आपका एंटीबॉडीज, सेकेंड इज बी सेल्स, थर्ड इज मोनोवेलेंट एफिनिटी एंड लास्ट इज एपिटोप्स. तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी प्रोड्यूस कब करती है? जब बॉडी के अंदर में किसी फॉरेन मॉलिक्यूल की एंट्री होती है. फॉरेन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, लाइक ये आपका वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं बॉडी के अंदर जब एंट्री करते हैं तो डिजीज कॉज करते हैं. इस फॉरेन मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ पे एंटीजन बोलते हैं. तो जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर में एंट्री करता है तो बॉडी क्या करती है? उस अगेंस्ट में उसको फाइट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए क्या करती है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है. उस एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बी सेल्स. एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स जिसे हम कहते हैं, वो क्या होते हैं? आपके बी सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? इस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं बाय यूजिंग द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की मदद से. तो ये जो एंटीजन होता है इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं. उन रीजन्स को हम लोग एपिटोप कहते हैं. एपिटोप मतलब क्या हो गया है? जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्या होती हैं? उस पर्टिकुलर रीजन के अगेंस्ट से बनती हैं और उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिटोप कहते हैं. जो एंटीबॉडी जब बाइंड करता है एंटीजन के साथ में, तो जिस रीजन में जाके बाइंड करता है एंटीबॉडी, उसको हम कहते हैं एपिटोप कहते हैं. तो एक एंटीजन में आपके डिफरेंट टाइप्स के एपिटोप्स हो सकते हैं. सो क्या होगा? एक एंटीजन क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाएगा? आपके जितने इसके पास एंटी एपिटोप्स है, मान लो एक एंटीजन में 10 एपिटोप हैं, तो क्या करेगा वो? 10 डिफरेंट टाइप से क्या बनाएगा आपका? वो एंटीबॉडीज बनाएगा आपका वो. ठीक है. तो जो सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं, और जिसकी क्या होती है? मोनोवेलेंट एफिनिटी होती है. क्लियर है? So this technique was developed in 1975 by a scientist named George Kohler and Milstein. इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था. किस काम के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. एंड द टेक्निक विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दैट इज नोन एज hybridoma technology. And MAPS has different application in different fields, like diagnostic टेस्ट में इसका यूज किया जाता है, साथ ही साथ इसका थेरापेटिक रोगों के इलाज के लिए भी इसका यूज किया जाता है. Now we try to understand what's the difference between the polyclonal antibodies and the monoclonal antibodies. जैसे मैंने बताया कि 20 एंटीजेंस क्या होते हैं, उसमें आपके डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन सकती हैं. दैट मीन्स अगर आपके पास एक एंटीजन में 10 डिफरेंट एपिटोप्स है तो क्या रहेंगे आपके? 10 डिफरेंट टाइप के क्या रहेंगे? आपके बी सेल्स के क्लोन रहेंगे, जो क्या करेंगे? 10 डिफरेंट टाइप से क्या बनाएंगे? आपके एंटीबॉडीज बनाएंगे. तो अगर आपका एंटीजन का इन्फेक्शन होता है, बॉडी के अंदर में जाता है, बॉडी क्या करेगी आपकी? उस सारे के सारे एपिटोप के अंदर क्या बनाएगी आपकी? वो एंटीबॉडीज बनाएगी आपकी. दैट मीन्स उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या रहेंगे आपके? डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज बनेंगे आपके. उसको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल कहते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एपिटोप्स के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप के बी सेल्स बना रहे हैं, इसलिए बोला गया उसको आपका पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं. लेकिन अगर आपका एंटीबॉडी कैसा? आपका सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट में है तो उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं आपका. वो उसकी क्या रहेगी आपकी? वो सिंगल बाइंडिंग एफिनिटी होती है. इसलिए जो बताया मैंने आपको, मोनो वेलेंट क्या होती है? इसकी बाइंडिंग एफिनिटी होती है, क्योंकि आपका सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बना हुआ है. तो नॉर्मली क्या होता है, आप जो हम बॉडी के अंदर नेचुरली बात करेंगे तो आपका बॉडी में क्या मिलेगा? आपका हमेशा वो पॉलीक्लोनल फॉर्म में एंटीबॉडीज बनती हैं. लेकिन आप चाहो तो आप सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बना सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं. Now we discuss about the techniques which is used for the production of monoclonal antibodies. So the technique which is used for the production of MAP, that is known as the hybridoma technology. अब ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. Now इस टेक्निक में क्या किया साइंटिस्ट ने?
जो जिस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनानी है। अब एंटीजन की बात नहीं, हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम लोग एपिटोप की बात करेंगे, क्योंकि हमको सिंगल क्लोन के अगेंस्ट में, सिंगल रीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज चाहिए। तो जिस भी एपिटोप के अगेंस्ट में आपको एंटीबॉडी चाहिए, उस एपिटोप को क्या किया हमने, माइस के अंदर में इम्यूनाइज कर दिया हमने। अभी माइस क्या करेगा, जैसे ही माइस के लिए क्या है, फॉरेन हो गया है वो, तो माइस क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी वो। तो एंटीबॉडी बनाने के लिए माइस क्या बनाएगी, आपकी बी सेल्स बनाएगी। जो बी सेल्स क्या रहेंगे, उस पर्टिकुलर एपिटोप के अगेंस्ट में क्या बना रही है, वो एंटीबॉडीज बना रही हैं। तो क्या किया, उसको हमने वहां से उस बी सेल को हार्वेस्ट कर लिया। इसके हार्वेस्ट का तरीका क्या होता है, उसकी स्प्लीन सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। उसके अंदर में क्या रहती है, आपकी बी सेल्स रहती हैं। तो आपके पास बी सेल्स मिल गई है, जो क्या कर रही है, उस पर्टिकुलर एपिटोप में क्या बना सकती है, एंटीबॉडीज बना सकती है। तो आपको ये सेल्स मिल गए जो एंटीबॉडीज बना रही हैं। बट दिक्कत क्या होती है इन सेल्स के साथ में, ये क्या होती है, फाइनाइट लाइफ स्पेन होती है इनकी। व्हाट डू मीन बाय फाइनाइट लाइफ स्पेन, मतलब 2 या 3 डिवीजन के बाद क्या हो जाएंगे सेल्स, अपने आप सेल्स मर जाएंगे आपके वो। तो आपको बल्क क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं मिल पा रही है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग जो बी सेल्स मिला था उन्होंने क्या किया, उसको फ्यूज कर दिया है। किससे फ्यूज किया उन्होंने, माइलोमा सेल्स के साथ जाके उसको फ्यूज कर दिया है। अब बात आती है माइलोमा सेल्स से ही फ्यूज क्यों किया, क्योंकि माइलोमा सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी इनफाइनाइट लाइफ स्पेन होती है। ये क्या होती है, आपकी इमॉर्टल सेल्स होती है, कभी सेल्स मरती नहीं, कैंसर सेल्स होती है माइलोमा सेल्स आपकी। जब इसको फ्यूज करेंगे हम, तो जो हाइब्रिड सेल्स मिलेगा हमको, उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या रहेगी, वो बी सेल्स की प्रॉपर्टी भी रहेगी, साथ ही साथ में क्या रहेगा, आपका माइलोमा सेल्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हमको क्या मिलेगा, एक हाइब्रिड सेल मिल जाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी का नाम क्या कहलाता है, आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहलाती है, क्योंकि हमको यहाँ पे हाइब्रिड सेल्स मिलते हैं, बी सेल्स और माइलोमा सेल्स के फ्यूजन के द्वारा मिलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब इनका फ्यूजन किया जाता है, तो जो फ्यूजन होता है वो 100% इफिशियंसी नहीं होती फ्यूजन की। इसमें क्या होंगे, लेट सपोज मैंने 100 सेल्स लिया हुआ था, उसमें से क्या होंगे आपकी, हो सकता है 50 सेल्स क्या कर जाएं, फ्यूज कर जाएं, जो हमको हाइब्रिड सेल्स जो जिसको हमको आवश्यकता होती है। बाकी 50 सेल्स कैसे रहेंगी, आपकी अनफ्यूज्ड फॉर्म में रहेगी। अब इतने में से अगर आपको क्या चाहिए, आपको हाइब्रिड सेल्स चाहिए, तो ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस हाइब्रिड सेल्स को हम यहाँ से कैसे निकाला जाए, उसको हम कैसे सेपरेट करें कि भाई ये फ्यूज सेल अलग हो जाए, हाइब्रिड आपकी अनफ्यूज सेल्स क्या हो जाएंगे, आपके वहां पे वो अलग हो जाएंगी। तो इसके लिए अलग से एक टेक्निक यूज की गई है, इसको हम कहते हैं हैट मीडियम का यूज किया जाता है आपका यहाँ पे वो। इस सेल्स को सेपरेट करने के लिए एक आपका मीडिया आता है, उसको कहते हैं, उसको हम लोग हैट मीडियम कहते हैं। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, आपने इसको फ्यूज कर लिया, आपको हाइब्रिड सेल्स मिल गई हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से प्रोडक्शन भी कर रही है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्शन करेगी, आपका लार्ज क्वांटिटी में बनाएगी, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये टेक्निक हो गई आपकी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हो गई है। नेक्स्ट आता है कि अब जो आपके पास जो फ्यूजन किया मैंने वहां पे, तो हमको क्या चाहिए, उसको हमको सेपरेट करना है कि जो फ्यूज वाले सेल्स हमको अलग मिल जाए, अनफ्यूज सेल्स को आपको वहां से अलग करना है। इसके लिए आपका एक स्पेशल मीडिया आता है, हम कहते हैं उसको हैट मीडियम कहते हैं, दैट इज नोन एज हैट सिलेक्शन कहलाता है आपके यहाँ पे। हैट मीडियम क्या होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं। H स्टैंड्स फॉर हाइपोजेंथिन, A स्टैंड्स फॉर अमाइनोप्टेरिन एंड T स्टैंड्स फॉर थाइमिडिन। H स्टैंड्स फॉर हाइपोजेंथिन, A स्टैंड्स फॉर अमाइनोप्टेरिन एंड T स्टैंड्स फॉर थाइमिडिन। क्लियर है। सो यहां पे क्या होता है, अमाइनोप्टेरिन क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड होता है, जो क्या करता है, वो किसी भी डीएनए सिंथेसिस की डी नोवो पाथवे को ब्लॉक कर देता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डी नोवो पाथवे, तो कोई भी सेल जब डिवाइड करती है तो उसको क्या चाहिए, उसके डीएनए को भी डिवाइड करना होता है। जब डीएनए डिवाइड होता है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स से जो डीएनए बनता है, उसका जो सिंथेसिस होता है सेल्स के अंदर में, वो 2 डिफरेंट पाथवे से होता है। पहला आपका होता है डी नोवो पाथवे, और दूसरा क्या होता है आपका साल्वेज पाथवे। तो नेचुरल कंडीशन में वो डी नोवो पाथवे को फॉलो करते हैं। अगर डी नोवो पाथवे आपने ब्लॉक कर दिया है किसी भी सेल्स का, तो सेल्स आपकी क्या करती हैं, साल्वेज पाथवे में क्या कर देती हैं, आपको स्विच कर देती हैं। अगर आपने डी नोवो को ब्लॉक कर दिया सेल्स के डिवीजन के जो सिंथेसिस और न्यूक्लियोटाइड का, उसको अगर ब्लॉक कर दिया आपने, तो सेल्स क्या करेंगे, आपकी साल्वेज पाथवे को फॉलो करती हैं उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस करने के लिए। क्लियर है। सो आपने किस ड्रग का यूज कर लिया, आपने यहाँ पे हाइपोजेंथिन ड्रग का आपने यहाँ पे यूज कर लिया, क्या करने के लिए, उसके डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, आपके पास 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स की क्या मिले आपको यहाँ पे, डिफरेंट टाइप की सेल्स आपको यहाँ पे, सेल टाइप या जीनोटाइप मिल सकता है आपके यहाँ पे। पहला क्या हो गया आपका, हाइब्रिड सेल्स हो गया आपका एक, दूसरा हो गया आपका माइलोमा सेल्स,
पहला क्या, ये वाला क्या हो गया आपका, यहाँ पे बी सेल्स हो गई हैं। बी सेल्स में जो क्या कर रही है, जो आपका प्रोडक्शन कर रही है, किसका प्रोडक्शन कर रही है, आपकी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रही है। दूसरा होगा माइलोमा सेल्स। और नॉर्मल क्या हो गया आपका, अगर आपका फ्यूजन मिला तो उनको हाइब्रिड सेल्स कहते हैं उसको हम लोग। होता क्या है यहाँ पे, जो हम यूज कर रहे हैं बी सेल्स, वो तो आपका क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जो हमने यहाँ पे माइलोमा सेल्स यूज किया हुआ है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इसको मॉडिफाई इस तरीके से किया गया है, एक एंजाइम होता है थायमिडीन काइनेज। थायमिडीन काइनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कोई सेल्स किसको फॉलो करती है, साल्वेज पाथवे को फॉलो करती है। तो क्या करती है, जब सेल सॉलिड पाथवे में जाता है तो सेल्स क्या करती है, थायमिडीन को यूटिलाइज करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम को यूज करती है, उसको हम कहते हैं थायमिडीन काइनेज यूज कर बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये जो हमने माइलोमा सेल्स यहाँ पे यूज किया है हाइब्रिड सेल्स बनाने के लिए, इसके अंदर में क्या है आपका, टीके सेल्स आपके यहाँ पे नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया आपको। यहाँ पे ये आपकी इमोर्टल सेल्स हो गई हैं, ये आपकी माइलोमा सेल्स हो गई हैं, ये आपकी नॉर्मल बी सेल्स हो गई, ये आपकी हाइब्रिड सेल्स हो गई हैं। तो आपकी जो इमोर्टल सेल्स होती हैं, इसमें क्या किया आपने, थायमिडीन काइनेज को आपने यहाँ से रिमूव कर दिया आपने। तो आपने जो इमोर्टल सेल्स यूज किया हुआ था, माइलोमा सेल्स यूज की हुई थी, उसमें आपका थायमिडीन काइनेज एंजाइम आपका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल बी सेल्स, उसमें आपका थायमिडीन काइनेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। जब हमने इस सिस्टम को जब ग्रो किया, हमने हेड मीडियम में ग्रो किया हुआ था वहां पे, तो हेड मीडियम में क्या था आपका, अमाइनोप्टेरिन था। उसने क्या कर दिया है कि डी नोवो जो पाथवे था उसको उन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो ये जो सेल्स होंगे आपकी, ये इसका डी नोवो पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, इसका भी डी नोवो पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, इसका भी डी नोवो पाथवे यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये जो आपकी माइलोमा सेल्स होती हैं, इसमें आपका थायमिडीन काइनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो ये सेल्स क्या हो जाएंगे आपकी, ये साल्वेज पाथवे को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे डजंट हैव द थायमिडीन काइनेज एंजाइम। लेकिन बी सेल्स के अंदर में क्या है आपका, थायमिडीन काइनेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये साल्वेज पाथवे को फॉलो करेगी और अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, जब आप हेड मीडियम में ग्रो करेंगे सेल्स को, तो ये वाली सेल्स अपने आप मरना शुरू हो जाएंगी। जो माइलोमा सेल्स का अपने आप वहां पे वो मरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो बी सेल्स हैं, वो आपका वहां पे ग्रो करती रहेंगी। लेकिन बी सेल्स जैसे बताया मैंने, ये आपका फाइनाइट लाइफ स्पेन होता है इनका। तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, ये भी सेल्स क्या हो जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे आपके वो। तो सिर्फ सेल्स कौन सी ग्रो कर पाएंगे हाइट मीडियम में, जो जिसमें क्या रहेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी। दैट मीन बी सेल्स की प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि उसको थायमिडीन काइनेज एंजाइम मिल जाएगा वहां से, और साथ में आपका माइलोमा सेल्स की प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि वो क्या होती है, लाइफ स्पेन कैसी होती है इसकी, आपकी वो इन्फिनाइट लाइफ स्पेन आपकी होती है। तो जब आप हेड मीडियम में ग्रो करेंगे इस तीनों प्रोजेनी ऑफ सेल्स को, तो सिर्फ कौन सी सेल सर्वाइव कर पाएगी आपकी वो, जहां पे क्या रहेंगे, आपको फ्यूजन हुआ है सेल्स का। नॉर्मल सेल्स भी मर जाएंगे आपकी बी सेल्स, क्योंकि ये फाइनाइट लाइफ स्पेन होती है, और माइलोमा सेल्स मर जाएंगे क्योंकि इनके पास में थायमिडीन काइनेज एंजाइम इनके पास में प्रेजेंट नहीं है, तो ये साल्वेज पाथवे की यूटिलाइज नहीं कर सकती हैं। तो ये तरीका क्या होता है, हेड सिलेक्शन, हेड मीडियम की तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हाइब्रिड सेल्स को हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो वो आपको समझ में आया होगा कि हेड मीडियम का प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे हम उनको यूज करते हैं, और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है आपके वहां पे। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशंस। तो मैंने बताया आपके डिफरेंट एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक फील्ड में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, इसका थेरापेटिक फील्ड में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। डायग्नोस्टिक में क्या हो गया आपका, डिफरेंट कैंसर सेल्स के डायग्नोसिस के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एलाइजा और रेडियो इम्यूनोएसे में यूज किया। एलाइजा मतलब हो गया आपका एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंटेसे कहलाता है। इसका भी यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर द डिजीज डायग्नोसिस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं हम लोग। साथ ही साथ सीरोटाइपिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सीरोटाइपिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पे। तो ये तो हो गया डायग्नोस्टिक का यूज हो गया है। साथ में इसका थेरापेटिक के लिए, मतलब बीमारियों के इलाज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में काफी रोल प्ले कर रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपका। साथ ही साथ डिफरेंट जो आपके इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जैसे डेंगू के लिए अभी हाल फिलहाल में इसका यूज किया गया था इसके ट्रीटमेंट करने के लिए। साथ ही साथ ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, लाइक आर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का काफी सारा यूज किया जा रहा है। तो ये हो गया आपके एप्लीकेशंस हो गए। होप स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी आपको डाउट होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां से भी आप वहां से क्वेश्चन आप अपने पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।